पिछले कुछ दिनों से राधा रानी पर एक विवाद चल रहा है। यह विवाद पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कहा गया है। कहा जाता है कि प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी पर कुछ शब्द ऐसे कहे जिनसे ब्रजवासी बहुत अधिक आघात हुए और स्वयं परमानंद भी महाराज भी इससे बहुत अधिक क्रोधित हैं। कहा जाता है कि प्रदीप मिश्रा जी एमपी के सिरोही जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी के 16,108 रानियां हैं, इनमें राधा रानी का नाम नहीं है। राधा रानी के पति का नाम अनेको घोष है और उनकी सास का नाम जटिला है और उनके ननद का नाम कुटिला है। इनका विवाह छाता में हुआ था और कहा जाता है कि इनका गांव बरसाना नहीं था बल्कि इनका गांव रावल था। इतना सुनते ही जब यह वीडियो प्रेमानंद जी महाराज को पता चलती है तो प्रेमानंद जी कहते हैं कि किस राधा की बात करते हो, अभी जाना कहाँ है राधा को। अगर राधा को जान जाओगे तो आंसुओं से वार्ता होती है, वाणी मुक्त हो जाती है। अभी गया कहाँ है बरसाना, अभी देखा ही कहाँ है श्री जी को। कैसे बताऊं हृदय की बात की हमारी लाडली जी क्या है, जो ब्रजभानपुर में बरसाने में नित्य प्रकट है। ये चापलूसी से तुम संसार वालों को भेजा सकते हो, लेकिन श्री जी के विषय में कुछ उल्टा सीधा ना बोले, क्योंकि उनकी शक्तियां हैं कि तुम किसी काबिल नहीं रहोगे और तुम इस धाम में नहीं बल्कि तुम्हें नर्क भी नसीब नहीं होगा। मैं पहली बार प्रेमानंद जी महाराज को इतने गुस्से में देखा, परंतु जब यह शब्द प्रदीप मिश्रा जी को पता चलता है तो फिर कहते हैं कि मैं किसी प्रमाण के बिना नहीं कहता हूँ। मैं प्रमाण बताता हूँ कि ब्रह्म वैवर्तक और राधा रहस्य में और पुंडला संप्रदाय के काली पेट से नित्य निकलने वाली में राधा रानी के विवाह और उनके पति और उनके सास के वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि और इनका वर्णन ब्रज अन्य घोष के ब्रज 84 के अन्य घोष का मंदिर भी इसका प्रमाण देता है। यह उस समय की बात है जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी ओमकारेश्वर में खंडवा में कथा कर रहे थे, जब उन्होंने यह बात कही थी और कहा कि जिसको प्रमाण चाहिए वे कुबेरेश्वर धाम आ जाए। कुबेरेश्वर धाम उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। परंतु कहा जाता है कि इससे ब्रजवासी और प्रेमानंद जी महाराज बहुत अधिक दुखी हुए हैं और उन्होंने ब्रज में प्रदीप मिश्रा के विरुद्ध आंदोलन भी और कई FIR भी कर दी गई है। कहा जाता है कि प्रदीप मिश्रा ने सिर्फ ग्रंथों और शास्त्रों से ही पढ़ा है, परंतु जैसे ही हमारे हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन हुआ उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों के साथ खिलवाड़ कर दिया और उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए। उन्हीं परिवर्तनों में से यह परिवर्तन भी है जिसमें राधा रानी का विवाह कर दिया गया और उनके सास और उनका नंद का नाम भी लिख दिया और उनका गांव भी चेंज कर दिया। कहा जाता है कि केवल कुछ रसिक संत ही जैसे प्रेमानंद जी महाराज ही राधा रानी के रसिक हैं और उन्हें ही राधा रानी के बारे में सत्य पता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं राधा रानी तो सदा से ही श्री कृष्ण की रही है और उन्हीं की ही रहेगी। उनका विवाह भला दूसरे से कैसे हो सकता है, क्योंकि राधा कृष्ण एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, तो फिर उनका विवाह दूसरे से कैसे हो सकता है और उनकी सास और ननद फिर कैसे बन सकती है। जब उनका वास सदा बरसाने में ही रहा है तो फिर वह रावल में कहां से आ गई। कहा जाता है कि प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि रावल में उनका गांव था और बरसाने में उनके पिता की कचहरी थी, जिसके कारण वे वर्ष में एक बार जाते थे, इसलिए उनका नाम बरसाना पड़ गया। इससे दुखी होकर ब्रजवासी बहुत अधिक दुखी हुए हैं, क्योंकि ब्रजवासी
राधा रानी के बहुत ही अनन्य भक्त हैं और उनको अपनी रानी के रूप में और अपने प्राणों के रूप में मानते हैं। कहा जाता है कि जब तक प्रदीप मिश्रा ब्रजवास में आकर क्षमा याचना नहीं करेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। परंतु प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि अभी मेरे 3-4 महीने की खता है, इस बीच मैं नहीं आ सकता। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं ब्रज में आकर अवश्य क्षमा याचना करूंगा। परंतु जैसे जैसे हमारे हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन होता गया, वैसे वैसे हमारे धर्म ग्रंथों के साथ भी खिलवाड़ होता गया। परंतु कुछ सच्चे संत और भक्त ही इस रहस्य को जान पाते हैं और हमें त्रुटियों को बताते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों के साथ क्या क्या गलती हुई है। उन्हीं गलतियों में से एक हनुमान चालीसा की गलती भी है, जिसमें कहा गया है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, और वास्तव में शंकर सुवन केसरी नंदन है। इसी प्रकार से राधा रानी के बारे में भी गलत लिखा गया है। इसी को पढ़कर पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि राधा रानी का पति कोई और है और वह रहने वाली कहीं और की है। वास्तव में प्रेमानंद जी महाराज तो राधा रानी के अनन्य भक्त और रसिक हैं। भला उनसे ज्यादा राधा रानी को कौन जान सकता है। इसी से दुखी होकर प्रेमानंद जी प्रदीप मिश्रा पर बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि तुम इन चौपाइयों से संसार के लोगों को रिझा सकते हो, परंतु श्री जी के भक्त को तुम नहीं, और उनके अनन्य भक्त को तुम धर्म में नहीं डाल सकते। तुम 4 चौपाई पढ़कर पंडित बन सकते हो, परंतु जब तुम्हारी राधा रानी के भक्तों से सच्ची भेंट होगी तब तुम्हें राधा रानी के प्रेम का एहसास होगा। इतना कहते ही यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया और प्रदीप मिश्रा के विवाद पर बहुत अधिक विवाद होने के कारण जगह जगह एफआईआर भी हुई थी और ब्रजवासी बहुत अधिक दुखी हुए हैं, क्योंकि आज तक ऐसा भड़काऊ बयान किसी ने नहीं दिया जिससे उनकी आराध्य राधा रानी पर टिप्पणी उठे। परंतु जब एक प्रसिद्ध कथावाचक ही जब राधा रानी को छेड़ने का प्रयास करे और उनके रहस्य को गलत समझाने की कोशिश करे, तो फिर और सामान्य लोगों का कहना ही क्या था। इसी विषय पर ऐसा सोचकर ही प्रेमानंद जी महाराज बहुत अधिक दुखी हुए हैं कि हमारा काम सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन करना है, न कि उनको मार्ग से भटकाना है। इसलिए तुम जब तक राधा रानी के चरणों में बसाने में आकर राधा रानी क्षमा याचना नहीं करोगे, तुम्हारा धीरे धीरे अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और तुम नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यह विवाद बहुत तेजी से वायरल हुआ और प्रदीप मिश्रा पर जगह जगह विवाद उठने लगे। आपको जो सत्य लगे वो कमेंट में अवश्य बताएं। वास्तव में क्या प्रदीप मिश्रा ने सत्य कहा या असत्य? क्या प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा करना सही है या गलत है? यह राय कमेंट में अवश्य बताएं।